हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बेसिक टॉपिक है। मैं बोलूँगा बहुत बेसिक टॉपिक इसलिए है क्योंकि अगर आप बोलते हो कि आप टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर हो या एसडेट इंजीनियर हो, अगर आपको असर्शन पता नहीं है तो आपका इंटरव्यू वहीं पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक थिंग है और आपको पता होना ही होना चाहिए, है ना। अगर आप 1 साल का भी एक्सपीरियंस अगर ऑटोमेशन में दिखा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए असर्शन होता क्या है एक्चुअली, कितने टाइप के असर्शन होते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारा कुछ हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग असर्शन देखेंगे एक्चुअली क्या होता है। और दूसरी बात ये भी देखेंगे कि असर्शन एक पाइथन का जो स्टेटमेंट है। ठीक है, और हम लोग ये पाइथन का स्टेटमेंट तो है लेकिन हम लोग इसको पाई टेस्ट के साथ ज़्यादा यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग सब कुछ देखेंगे इसमें और कितने टाइप का असर्शन होता है वो सारा कुछ भी देखेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको कोड के ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि अभी तक हमने 7-8 वीडियोज कर चुके हैं, राइट। उसमें हम लोग हर जगह एक स्टेटमेंट लिखते हैं जिसको हम लोग असर्ट बोलते हैं। एक्चुअली मैं अगर यहाँ पे ऑफिशियल डेफिनेशन, मैं पहले आपको कोड दिखाता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा मैं डेफिनेशन बता देता हूँ असर्शन का, कैसे आपको इंटरव्यू में बोलना है एक्चुअली, राइट। अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली फर्स्ट जो रो काउंट है ना, सोर्स का रो काउंट रीड कर रहे हैं और टारगेट का भी रो काउंट रीड कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पे काउंट जो भी काउंट आ रहा है उसको हम लोग कंपेयर करा रहे हैं। देख रहे हो आप लोग, रो काउंट ऑफ सोर्स इक्वल टू रो काउंट ऑफ टारगेट। अगर ये दोनों मैच होता है, ठीक है, मतलब ये कंडीशन है एक, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मेरा टेस्ट केस पास हो जाएगा, अदरवाइज टेस्ट केस फेल होगा। अगर टेस्ट केस फेल होता है तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, कंडीशन के बाद जो भी हम लोग मैसेज डाले हैं ना, ये मैसेज एक्चुअली आउटपुट में दिखेगा अगर टेस्ट केस फेल होता है तो। ठीक है, सिंपल। अब मैं बताता हूँ असर्शन होता क्या है। सारे टेस्ट केसेस में हम लोग असर्शन यूज करते हैं क्योंकि असर्शन का काम ही है कि कंडीशन चेक करना बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा एक डेफिनेशन बताता हूँ असर्शन होता क्या है, तो मैं सिंपल सा लिखता हूँ। एक सेकेंड, मैं जस्ट थोड़ा सा इसको साइज छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ असर्शन इज अ स्टेटमेंट इन पाइथन, ठीक है, which is used to validate a condition, yes, whether it's ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सिंपल। तो एक एक्चुअली स्टेटमेंट होता है, करेक्ट नो। हम लोग देखें ना, स्टेटमेंट होता है। तो वही स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं और उसमें वैलिडेट करते हैं कि हमारा जो कंडीशन है ट्रू और फॉल्स है बेस्ड ऑन कंपैरिजन। सिंपल, इतना ही है और कुछ भी नहीं है इसमें। और ये पाइथन का एक्चुअली एक स्टेटमेंट है बेसिकली, ठीक है, जो कि हम लोग पाई टेस्ट के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। ऑफिशियल डेफिनेशन के लिए काफी हो गया। ठीक है, तो देखो इसको कहाँ कहाँ कौन कौन यूज करता है। एक्चुअली हम लोग ज्यादातर टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग के लिए कंपैरिजन के लिए करते हैं। दूसरा जो है डेवलपर लोग डिबग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको कभी कभी कोड को ना डिबग करना पड़ता है, कुछ चेक करना पड़ता है, कंपेयर करना, तो डिबगिंग के लिए भी यूज करते हैं। जनरली ये वही है बेसिकली। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देख, हमने तो देख लिया है, लेकिन मैं उसको थोड़ा अच्छे से दिखाऊंगा कि कैसे उसको रन करते हैं, कुछ और कंडीशंस में थोड़ा सा कोड करके दिखाऊंगा आपको। दूसरा चीज ये समझते हैं कि एक्चुअली कितने टाइप का असर्शन होता है। तो देखो, 2 टाइप के असर्शन होते हैं गाइस, पहली बात तो। ठीक है, तो हम लोगों के पास 2 टाइप के असर्शन होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइज ये कर लेता हूँ। काम करते हैं, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू कीप इट हियर। ठीक है, चलो। असर्शन आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप्स का मतलब क्या होता है, एक तो जो पहला जो असर्शन होता है उसको हार्ड असर्शन बोलते हैं। ठीक है, हार्ड असर्शन जो हमको मिलता है कहाँ, डायरेक्टली पाइथन से। और दूसरा एक असर्शन होता है उसको सॉफ्ट असर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये सब क्या होता है वो सब हम दिखाएंगे अभी, लेकिन अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 2 टाइप के असर्शन होते हैं बेसिकली। परफेक्ट। चलो, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हार्ड असर्शन और सॉफ्ट असर्शन क्या होता है। आज हम लोग हार्ड असर्शन के बारे में देखेंगे और हम देखेंगे कि हार्ड असर्शन में प्रॉब्लम क्या होता है जिसको हम लोग सॉफ्ट असर्शन में एक्चुअली सॉल्व करते हैं। तो वो वाला जो है सॉफ्ट असर्शन हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हार्ड असर्शन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं अपने पाइचम पे। ठीक है, पाइचम पे मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ टेस्ट केस यहाँ पे लिख लेता हूँ और मैं फिर आपको दिखाता हूँ बेसिक वाले, है ना। मतलब ऐसा कुछ लिख नहीं रहा हूँ अलग से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट और मैं बोलता हूँ असर्शन, असर्शन डेमो। ठीक है, ये एक मेरा टेस्ट फाइल हो गया। परफेक्ट। चलो, तो इसमें मैं क्या बोलता हूँ आपको कि मैं लिखता हूँ लेट्स से डेफ और टेस्ट, मैं बोलूँगा असर्शन चेक 1,
असर्शन चेक्स बोलूंगा मैं, इसको लिखता हूँ ऐसे देखो, सॉफ्ट असर्शन, ठीक है। ये फंक्शन या टेस्ट केस बोल सकते हो आप लोग, आपको पता ही है ना, ये टेस्ट केस हम लिख रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे। अब इसमें मैं क्या लिखता हूँ देखो, असर्ट लिखता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 = 1, ठीक है, सिंपल। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे, अगर ये फेल होता है, मान लो 1 = 1 नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल, अभी तो हमको पता है, बट मान लो कि अगर ये फेल होना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बोथ, ओके, आई विल से चेक वन फेल्ड, समथिंग लाइक दिस, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये मेरा पहला चेक है। अब मैं एक या दो तीन और चेक लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और उनको असर्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 = 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये भी पास हो जाएगा, पता है ना आपको, पास हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो ट्रू कंडीशन में आ रहा है, राइट। मतलब ट्रू कंडीशन, कंडीशन मतलब क्या है, ये बुलियन है ना, बुलियन वैल्यू, या तो फॉल्स है या तो ट्रू है एक्चुअली, राइट। तो ये कंपेयर करने से 1 = 2 मतलब ये बताता है कि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो इसका आउटपुट ट्रू आ जाएगा और इसका भी ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे 1 = 2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये है हमारा टेस्ट चेक नंबर 2 और चेक नंबर 3। ये जो टेस्ट केस है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर मैंने 3 डिफरेंट चेक्स लगाए हुए हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं, देखना क्या होता है, फेल होगा कि पास होगा। क्योंकि देखो, इसमें से एक टेस्ट फेल हो जाएगा, ये वाला फेल हो जाएगा, ये दोनों पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं है ना। लेकिन मेरे को एक तो फेल हो जाएगा ना, तो टोटल जो टेस्ट केस है ना, इतने 3 चेक्स में से एक चेक भी फेल होगा, तो टोटल टेस्ट केस फेल हो जाएगा। मैं आपको अब दिखाता हूँ इसमें इसको रन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पाइटेस्ट लिखता हूँ, और फिर मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट अंडरस्कोर असर्शन, देखो सिंपल सा लिख लेते हैं, असर्शन -vs। चलो अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। देखो हो गया ना फेल। फिर से मैं रन करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे एक्चुअली चेक चल रहे हैं, देखो 1 = 1, यहाँ पे कोई रेड कलर नहीं आया ना, ये भी रेड कलर नहीं आया। 1 = 2 जैसे लिखा है यहाँ पे फेल्ड जो दिख रहा है यहाँ पे, और नीचे के यहाँ पे दिखा रहा है कि चेक 3 फेल्ड, मतलब ये वाला जो आउटपुट है, मैं बोला ना, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, ठीक है ना, एक्चुअली क्या करता है सर्जन, ये कंडीशन चेक करता है, बुलियन ट्रू और फॉल्स, राइट। अगर ये कंडीशन फेल हो गया, तो इस केस में ये फेल हो गया, इसीलिए इसका जो आउटपुट है ना, जो कॉमा के बाद जो चीज लिखते हैं वो चीज मेरे को आउटपुट में आ गया, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है 1 = 2 फेल हो गया, और असर्शन एरर आ गया यहाँ पे, सिंपल। समझ में आ गई चीज, ओके, ठीक है। चलो अब देखो, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक्चुअली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक्चुअली इसको बोलते हैं हार्ड असर्शन, ठीक है। हार्ड असर्शन का मतलब क्या है, कि अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक और टेस्ट केस लिख देते हैं, ठीक है, फिर आपको दिखाऊंगा, फिर आपको मजा आएगी, ठीक है। मान लो 3 = 3 लिख दिया मैंने, ठीक है, 1 = 4 लिख दिया यहाँ पे, सेम चीज होगा। एक्चुअली 3 टेस्ट के 3 चेक्स तो पास हो जाएंगे, लेकिन ये फोर्थ वाला फेल हो जाएगा, है ना, लग रहा है आपको, पता है ना, ठीक है ना। चलो फोर्थ वाला फेल हुआ, एग्जैक्टली सेम थिंग हो गया। अब मैं क्या करता हूं ना, देखो इसमें 3 तो चले, और ये लास्ट वाला फेल हो गया। अब मैं इसको जो है दूसरे नंबर पे डाल देता हूं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब क्या होगा ना, कि ये वाला पास हो जाएगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे फेल हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ यार, आपको ना एक बढ़िया सी चीज दिखाता हूँ। सॉरी, मैं ना इसको अच्छे सेम रखता हूँ। एक चीज दिखाता हूँ, मैं एक्चुअली प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। प्रिंट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना, एक सेकेंड ना। मैं एक काम करता हूँ, अगर एक यहाँ पे ना मैं प्रिंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता चलेगा एक्चुअली प्रिंट में हो क्या रहा है, तो आपको पता चलेगा क्या क्या स्टेटमेंट रन हुआ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ चेक 1 पास्ट, ठीक है, परफेक्ट ना। चेक 1 पास हो गया, और सिमिलरली मैं लिखता हूँ चेक 2 पास, है ना, चेक 2, और चेक 3 है ना, चेक 3 है। और ये वाला तो मैं चेक 4 ही लिखता हूँ ना, 4 एक्चुअली फेल हो जाएगा, परफेक्ट ना। तो इसमें क्या होगा, चेक 1 चेक 2 चेक 3 ये प्रिंट हो जाएगा मेरा, और लास्ट में जब यहाँ पे आता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी वही लिख देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, चेक 4 पास्ट। गुड। अब इसका आउटपुट देखते हैं, ध्यान देना, ठीक है। मैं हर चेक के बाद प्रिंट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ध्यान देना आप, देखो मैं रन कर रहा हूँ आपको, पे अटेंशन कंप्लीटली, ठीक है। देखो अब ऊपर जाते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें कि आउटपुट में क्या आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, देखो इसमें क्या हो रहा है, चेक 1 पास्ट, चेक 2 पास्ट, चेक 3 पास्ट, उसके बाद चेक 4 पास्ट नहीं आ रहा है, फेल हो गया है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको। मतलब चेक 4 पास्ट यहाँ पे है, जो प्रिंट करना था वो प्रिंट हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेल हो गया ये वाला, जैसे ही फेल हुआ,
मेरा जो है टर्मिनेट हो गया, पूरा ये प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो गया, कुछ नहीं हुआ उसके आगे, है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ये आगे गया ही नहीं एक्चुअली, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि इसको बोलते हैं हार्ड असर्शन। ठीक है, हार्ड असर्शन। अब मैं क्या चाह रहा हूं, अभी मैं सेम चीज आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अब इसको जो है ना मैं ऊपर में डाल देता हूं, सिंपल सा एक काम कर लेता हूं मैं कि मैं सिंपल से इसको 4 4 कर देता हूं ना, ठीक है ना। मैं अभी फेल कहाँ पे करता हूँ पता है, मैं यहाँ पे फेल कर देता हूँ, चलो। अब देखना अब क्या हो जाएगा, अब कहाँ पे फेल होगा, आपको समझ में आ रहा है। एग्जैक्टली exactly, आपने सही गेस किया। एक्चुअली पहला वाला तो प्रिंट हो जाएगा चेक वन पास, दूसरे में यहाँ पे फेल हो जाएगा, तो ये नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको अब दिखा देता हूँ फिर से एक बार, ठीक है। रन करते हैं इसको और फिर से देखते हैं एक्चुअली कि ऐसा ही होता है क्या। फिर एक मस्त चीज बता रहा हूँ, जबरदस्त चीज, ठीक है। और वहीं पे इंटरव्यूअर पूछता है आपको हमेशा, ठीक है। तो अब देखो, आप ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आउटपुट कहाँ है यार, हाँ देखो। अरे एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, वो तो ऊपर वाले का हो गया, राइट, ये पुराना वाला हो गया। अरे यहाँ पे है ना, हमने यहाँ पे रन किया था, याद है आपको, देखो ये रन किया हुआ एक्चुअली, इसका आउटपुट ही है। तो यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, टेस्ट वन चेक वन पास हो गया, इसके बाद फेल हो गया, है ना। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आता है ना अपना कंट्रोल, यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करता है हमारा, उसको फेलियर हो जाता है, मतलब 1 = 2 ≠ 2, तो ये फॉल्स कंडीशन में आता है। तो क्या करता है, इसको प्रिंट करता है, क्योंकि ये फेलियर का मैसेज यहाँ पे लिखा है हमने जो, वो प्रिंट करता है, उसको एग्जिट कर जाता है, नीचे का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, राइट है कि नहीं प्रॉब्लम, आप बताओ। आपके पास 4 टेस्ट केसेस है, और आप ऐसा कर रहे हो यार कि बीच में कुछ फेल हो गया तो नीचे के कुछ टेस्ट केस चल ही नहीं रहे हैं, मतलब चेक्स नहीं चल रहे हैं, 4 5 10 चेक्स हो सकते हैं, राइट। मतलब मैं बहुत सारी चीजों को चेक्स कर सकता हूँ ना एक ही टेस्ट केस के अंदर में, हाँ कर सकते हैं, करेक्ट नो। अब इसमें क्या हो रहा है प्रॉब्लम, कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे ही फेल हो रहा है, ये लाइन पे जैसे 4 लाइन पे फेल हो रहा है, नीचे का कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि भाई एक काम करो, सारा का सारा एग्जीक्यूट करना, ठीक है। ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, लेकिन फेलियर तब मेरे को दिखाना लास्ट में कि भाई कौन सा फेल हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सारा कुछ एग्जीक्यूट हो जाए, ये भी चलो, ये भी चलो, ये फेलियर जब भी होगा ना इसको अपने पास रखो, बाद में मेरे को बताना कि ये फेल हो गया है। एक टेस्ट फेल हो गया है बाद में बताना, लेकिन ये सारा कुछ मेरे को यहां तक एग्जीक्यूट चाहिए। अगर मेरा थर्ड टेस्ट केस पास है तो ये लिखो, फोर्थ वाला पास है तो वो भी लिखो, सब कुछ पास करो, एक टेस्ट केस फेल करो। समझ में आ रहा है, मेक सेंस, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कुछ भी चेक्स जो है वो मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं हो। हार्ड असर्शन में भी क्या हो रहा है कि जहां पे भी फेलियर आ रहा है उसके आगे जा ही नहीं रहा, मेरा कंट्रोल वहीं पे टर्मिनेट हो रहा है। अब मैं ये चीज बताने वाला हूं कि इसको करते कैसे हैं, उसी को हम लोग सॉफ्ट असर्शन बोलते हैं। एक्चुअली सॉरी, मैं यहाँ पे हार्ड, सॉफ्ट के, हार्ड के जगह सॉफ्ट लिख दिया, ठीक है। एक्चुअली ये हार्ड असर्शन है, ये हार्ड असर्शन का एग्जांपल है, मतलब जहां पे भी कंट्रोल फेल हो रहा है, जहां पे भी चेक्स फेल हो रहा है, उसके बाद का नीचे का कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्ट असर्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो में हम लोग एक देखेंगे कि यार इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉफ्ट असर्शन के लिए कौन सी लाइब्रेरी हम लोग यूज करेंगे जो कि हमारा चलेगा, क्योंकि सॉफ्ट असर्शन के लिए तो, हार्ड असर्शन के लिए तो हमको कोई अलग से लाइब्रेरी का जरूरत नहीं पड़ा। पाइथन के अंडर इन बिल्ड असर्ट मेथड है, उसको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन हम लोग अब देखेंगे सॉफ्ट असर्शन के लिए क्या करना है और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है तो भाई आप अभी बता सकते हो क्या होता है असर्शन और कितने टाइप का असर्शन होता है। एक असर्शन तो हमने देख लिया, हार्ड असर्शन। नेक्स्ट वीडियो में सॉफ्ट असर्शन मैं आपको दिखाऊंगा, एंड देन यू आर फुल्ली क्लियर अबाउट द असर्शन बेसिकली। ठीक है, तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में सॉफ्ट असर्शन के लिए जाते हैं। और देखो, आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट, क्योंकि मैं इसमें अमेजिंग कंटेंट ला रहा हूँ इस बार। और ये सारा प्रीमियम कंटेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये सारा प्रीमियम कंटेंट है। और मैं सब कुछ लिंक करके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी टॉपिक पकड़ के बता रहा हूँ। अभी देखा, हम काफी दिन से ये यूज कर रहे थे ना असर्शन यहाँ पे, ठीक है ना। ये जहाँ पे ये टेस्ट वैलिडेशन के लिए, याद है आपको, यहाँ पे हम लोग एसर्ट यूज कर रहे थे, है ना। ये चीज मैं आपको बताया नहीं अभी तक, अब भी बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे टेस्ट ऑटोमेशन में जो जो चीजें यूज कर रहे हैं, कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, वो सब हमको पता होना चाहिए, राइट। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो सारा कुछ जो है लिंक करके मैं बता रहा हूँ। और अजय सेठ की दिस इज वेरी प्रीमियम कंटेंट। और मुझे नहीं पता है कि मैं ये सारा वीडियो जो है कब तक ला पाऊंगा आपके लिए। अगर मेरे पास मोटिवेशन नहीं हो तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करो और
लोगों को भी भेजो, ताकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इसको लाइक करेंगे तो मेरे को भी अंदर से लगेगा कि यार चलो मैं भी और थोड़ा करता हूँ, राइट, लोगों के लिए, ठीक है, कम्युनिटी के लिए। अगर मुझे वीडियो ही नहीं देख रहा है, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, या कुछ मतलब कुछ भी लाइक भी नहीं आ रहा है या शेयर नहीं आ रहा है, तो मेरा भी मोटिवेशन उतना होगा नहीं, ठीक है। तो इफ यू वांट मी टू ब्रिंग सच नाइस कंटेंट और ग्रेट कंटेंट, you have to do this, you have to do your part. I am doing my part already, you have to do your small part also, ठीक है। सब्सक्राइब पहला करना, फिर शेयर करना और कमेंट भी करना कि हाउ यू आर लाइकिंग दिस सेशन, दिस सीरीज, इंटायर सीरीज, ठीक है। चलो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, and I'm still counting on your subscription and everything, but I'll see you soon in the next video. Okay, I'll and we'll talk about something amazing. Yes, bye bye, take care, happy learning, god bless you.